एक्सरसाइज 11.2 टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। इसका मतलब है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक पॉइंट से ये है ना पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर और एक वेक्टर के पैरेलल हो, तो वो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक 3D प्लेन लेते हैं। ये मैंने एक 3D प्लेन लिया, यहाँ पे ओरिजिन x, ये x एक्सिस, ये y और ये होती है z। फिर क्या करेंगे, हम एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r, इसको नाम दिया r वेक्टर। और यहाँ पे एक और वेक्टर लिया और यहाँ पे लेते हैं a वेक्टर। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। तो इसको मैंने ज्वाइन किया। अब यहाँ पे हो जाएगा a, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा v। तो मैंने a b पॉइंट नाम दिया। अब इसके जो यहाँ पे बोला गया है ना पैरेलल टू अ वेक्टर, ये जो लाइन है ना, ये लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से। तो एक पॉइंट है जो वो है a वेक्टर, ये a वेक्टर है, वो है पॉइंट। अब पैरेलल टू अ वेक्टर, तो एक और वेक्टर ले लेते हैं जिसके ये लाइन पैरेलल होगी। देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर। ये मैंने बी वेक्टर लिया और इस लाइन को नाम देते हैं एल, एल फॉर लाइन। अब यहाँ पे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये ए वेक्टर है, वेक्टर ए है हमारे पास पॉइंट, इसे बोलेंगे पॉइंट ए वेक्टर के लिए। और बी वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। देखो इस लाइन के पैरेलल है ना, तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर। और आर वेक्टर है हमारे पास, आर वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, तो ये लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर। और फिर हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो एक लाइन की इक्वेशन, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे जो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो लाइन ए बी दिख रही है ना, वो पैरेलल है वेक्टर बी के। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज द लाइन विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी। और वेक्टर बी है, इसकी लाइन है एल, तो ये ए बी है, ये हो जाएगा पैरेलल एल लाइन के। तो ए बी इज पैरेलल टू एल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल ही तो है। फिर हम लिखेंगे, हमने ये तो पता कर लिया ना, तो ए वेक्टर ये पॉइंट है, बी वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर है, आर है पोजीशन वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन है। देखो, और हमने पढ़ा था ना वेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ये हमने पढ़ा था। अगर ए वेक्टर है वो पैरेलल है, ये वाला वेक्टर अगर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो जो वेक्टर ए होगा ये वाला, वो इक्वल होगा लैम्डा इंटू बी वेक्टर के। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो ए बी लाइन है ये पैरेलल है एल, एल मतलब यहाँ पे बी वेक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये मैंने बता भी दिया था पहले, देखो ये लिखा ना ए बी वेक्टर। तो ए बी है, ये पैरेलल है वेक्टर बी के। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, हम ए बी फाइंड करेंगे, ए के प्लेस पे है ए वेक्टर, बी के प्लेस पे आर वेक्टर। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, ये टर्मिनल ये है इनिशियल, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये करते थे ना वेक्टर्स में। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये इक्वल होगा वेक्टर बी के। अब देखो यहाँ पे था, अगर वेक्टर ए इक्वल है, सॉरी यहाँ पे वेक्टर ए इस पैरेलल है वेक्टर बी के, तो जो वेक्टर ए होगा ना वो इक्वल होगा लैम्डा बी वेक्टर के।
ऐसे ही यहाँ पे अगर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये पैरेलल है वेक्टर बी के, मतलब ए बी लाइन है जो, उसके लिए यहाँ पे हमने पुट किया ना ये, तो ए बी लाइन अगर पैरेलल है वेक्टर बी के लिए, तो जो ए बी होगा ना वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ पे बी के साथ ये ए बी के प्लेस पे ये रख दिया हमने, और लैम्डा आ जाएगा बी के साथ, तो यहाँ पे लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो ए वेक्टर है इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये उस तरफ गया तो प्लस में प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो हमें ये कब यूज करना है, जब हमारे पास एक पॉइंट दिया हो, ए वेक्टर को पॉइंट बोलते हैं ये लिखा है, और वेक्टर बी इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। जब हमें एक पॉइंट दिया हो और एक पैरेलल वेक्टर दिया हो तो हमें यूज करनी है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये इक्वेशन हो गई इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म के लिए इक्वेशन थी, वेक्टर फॉर्म। हमें दो फॉर्म पढ़नी है, एक वेक्टर फॉर्म एक कार्टेशियन फॉर्म। तो अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म के लिए, ये पूरी थी वेक्टर फॉर्म के लिए। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, उसमें वेक्टर्स नहीं होते, उसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो सेम ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। सेम यहाँ पे एक प्लेन लिया, यहाँ पे होगा ओरिजिन ओ, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये होता है जेड। फिर हम क्या करेंगे, सेम जैसे ऊपर किया था, यहाँ पे लेते हैं एक पोजीशन वेक्टर, ये हो जाता है आर, और एक पॉइंट यहाँ पे ए, इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने ज्वाइन किया। अब ये वाला पॉइंट होगा ए और ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, इसके पैरेलल एक वेक्टर, ये मैं सेम कर रहा हूँ जैसे अभी किया था, ये एल था यहाँ पे, ये वेक्टर बी। फिर हम क्या करेंगे, हम कार्टेशियन फॉर्म के लिए इक्वेशन निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला लिख देता हूँ यहाँ से, वो तो दोनों इक्वल ही, किसी को भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ऊपर वाला, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये मैंने लिख दिया ना सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर इसकी वैल्यूज रखेंगे। तो जो ए वेक्टर है ये वाला, ये होता है पॉइंट, मैंने बताया था। तो मैं वेक्टर ए को ले रहा हूँ x1, y1, z1, ये मैंने ए वेक्टर के लिए लिया। और फिर हम बी वेक्टर के लिए लेते हैं। तो जो बी वेक्टर होता है, जैसा कि आपको पता है कि ये है पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर में पॉइंट्स नहीं होते ऐसे, तो इसमें होती हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ए बी सी, तो ये मैंने लिया ए बी सी, जो कि होती है डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे है पोजीशन वेक्टर आर। तो ये पोजीशन वेक्टर होता है, इसके लिए वैल्यूज होती हैं एक्स वाई जेड, तो मैंने इसको एक्स वाई जेड लिया। ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, तो इसे ए बी सी लिया। और इसे ए वेक्टर के लिए इसे लिया x1, y1 और z1। अब ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे इसमें। तो आर वेक्टर के प्लेस पे x, और ये हो जाएगा y, ये y है और ये z है, तो इसके साथ i कैप, j कैप और k कैप। तो ये x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। फिर माइनस करेंगे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये मैंने y1 लिखा है, प्लस z1 k कैप। और ये है इक्वल लैम्डा टाइम्स वेक्टर v। तो वेक्टर v ये रहा ए बी सी, तो ये ए बी सी को भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आई जे फॉर्म में। तो ये ए आई और ये बी है, तो बी जे कैप प्लस सी के कैप। फिर ये और ये, इसमें आई कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसे आई कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स1।
तो x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस हो जाएगा y माइनस y वन, इसके साथ आएगा j कैप प्लस z माइनस z वन, ये z1 था, z माइनस z1 की कैप, ये इक्वल होगा इसके लैम्डा टाइम्स ए आई कैप, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ए के साथ आएगा प्लस लैम्डा आएगा बी के साथ, तो बी जे कैप प्लस लैम्डा आएगा सी के साथ, तो सी की कैप। फिर यहाँ पे आई को आई वाले के साथ और जे को जे वाले के साथ और के को के वाले के साथ रखते हैं, तो ये आएगा x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए। फिर ये आएगा y माइनस y वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, तो y माइनस y वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। ये मैंने j कैप को यहाँ पे छोड़ दिया और y माइनस y वन इक्वल किया लैम्डा और b के साथ। फिर k को k वाले के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये आएगा z माइनस z वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c। फिर यहाँ पे a को इसके नीचे रखो, तो ये आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे भी सेम ऐसे करेंगे, y माइनस y वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। अब तीनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z वन अपॉन सी। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला, और ये था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो जब हमें दिया हो एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जब एक पॉइंट दिया हो ये वाला वेक्टर ए और एक पैरेलल वेक्टर बी दिया हो, तो हमें लगानी है वेक्टर फॉर्म में ये वाली इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म के लिए थी, वेक्टर फॉर्म में ये वाली इक्वेशन, और कार्टेशियन फॉर्म में ये नीचे यहाँ पे ये वाली, तो ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए और ये वाली थी वेक्टर फॉर्म के लिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो अभी हमने किया था कि जो एक पॉइंट था और एक पोजीशन वेक्टर था, तो उसके लिए किया था ना, और एक पैरेलल वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के साथ पैरेलल वेक्टर था। अब इसमें दो पॉइंट्स होंगे, दोनों पॉइंट्स होंगे, उसमें एक पॉइंट था एक पैरेलल वेक्टर था, बट इसमें 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट रहेंगे। तो इसके लिए भी हम करते हैं, ये मैंने एक 3D प्लेन लिया, ये हो जाएगा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा बाई, और यहाँ पे जेड। तो जैसे पिछले वाले के लिए किया था, यहाँ पे सबसे पहले तो हम पोजीशन वेक्टर आर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। फिर हमने वहाँ पे लिया था वेक्टर ए ओनली, तो वो था पॉइंट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो हम 2 लाइन लेंगे, ये 1 और ये 2। अब इसे ले लेते हैं हम वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, और इसे ले लेते हैं वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी। अब यहाँ पे से एक लाइन ज्वाइन करेंगे, तो इसको पैरेलल रखना है, तो ये लाइन मैंने ज्वाइन की, ये वेक्टर ए लिखा है, ये वेक्टर ए है। फिर हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन हो गया ना, ये वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर। अब इसके लिए पॉइंट्स लिख देते हैं, यहाँ पे ए, ये वाला, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, ये होगा ए बी सी। फिर इन वेक्टर फॉर्म, पहले वेक्टर फॉर्म में निकालते थे ना, तो ये इन वेक्टर फॉर्म हो गया। इसकी इक्वेशन क्या होगी वेक्टर फॉर्म में, तो ये आर वेक्टर है, और हमने पिछले वाले के लिए किया था आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। देखो यही था ना पिछला वाला कोई इक्वेशन, तो इसमें था एक पॉइंट ए और ये है पैरेलल वेक्टर बी, तो इसमें क्या होंगे, ये दोनों पॉइंट्स होंगे, वेक्टर ए ये पॉइंट होगा, और जो वेक्टर बी है वो भी पॉइंट होगा,
दोनों इसमें पॉइंट रखेंगे और आर आपको पता ही है ये पोजीशन वेक्टर है, तो ये सेम पोजीशन वेक्टर ही रहेगा। तो पिछले वाला ये था इक्वेशन। अब क्या होगा, हमें ये दो पॉइंट के लिए इक्वेशन निकालनी है लाइन की। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए इक्वेशन। देखो इसमें जो ए सी है, ए और सी, ए सी पैरेलल है ए बी के, है ना। ये देखो ए सी, ये वाली लाइन है ए सी और ये वाली लाइन है ए बी। तो देखो ये दोनों पैरेलल है ना, यहाँ पे ए बी और ये है ए सी, तो ये पैरेलल है। तो जब लाइंस पैरेलल हो तो यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं ए सी इज पैरेलल टू ए बी। जो ए सी लाइन है ना वो पैरेलल है ए बी की, ये मैंने बता दिया। अब ए सी के लिए पॉइंट्स क्या होंगे, ये है ए, ये है सी, तो ये टर्मिनल माइनस इनिशियल। ए सी लाइन के लिए पॉइंट्स होगा सी माइनस ए, सी के लिए है आर वेक्टर, ए के लिए है ए वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये इज पैरेलल टू ए बी के लिए पॉइंट्स क्या था, ए बी में टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब पैरेलल जैसे हमने पढ़ा था, ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये कब होता है, जब ए वेक्टर है अगर वो पैरेलल है बी वेक्टर की, तो यहाँ पे जो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ये पैरेलल है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की, तो ये पैरेलल हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा। तो ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ये वाला वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब ये वेक्टर है, इसको उस तरफ लेके आओ, तो ये बनेगा आर वेक्टर और ये उस तरफ होगा प्लस का, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये मैंने लिखा है। तो हमें जब बोला जाए कि दो पॉइंट्स के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए। इन कार्टेशियन फॉर्म, अभी हमने वेक्टर फॉर्म के लिए फाइंड की ना, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे प्लेन ले लेते हैं, ये 3D प्लेन लिया, ये हो जाएगा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये होता है वाई और ये जेड। फिर यहाँ पे सेम हमने यहाँ पे लिया था आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर था, ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट के लिए, ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट के लिए। तो ये था हमारे पास वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी और लाइन करेंगे ज्वाइन। तो ये मैंने लाइन ज्वाइन की, यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी और यहाँ पे था सी। देखो यही था ना सेम, देखो ये था ना। अब इसमें क्या था, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों थे हमारे पास पॉइंट। ये देखो ये लिखे हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों हमारे पास पॉइंट हैं। तो मैं वेक्टर ए के लिए लूँगा यहाँ पे x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ये मैंने i कैप j कैप k कैप ये रख दिए। फिर वेक्टर बी, इसके लिए क्या लेंगे, यहाँ पे देखो x1 लिया, ये पॉइंट था तो इसके लिए x1 लिया। अगर पोजीशन वेक्टर होता तो इसके लिए x y z लेते। तो ये x1 लिया वेक्टर ए के लिए, तो x2 लेंगे वेक्टर बी के लिए। तो ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और फिर आर वेक्टर, इसके लिए तो मैंने बता ही दिया, ये तो फिक्स ही रहता है, x i कैप y j कैप और z k कैप। तो
अब यहाँ पे ये मैंने इक्वेशन रखी है ना, तो इसमें ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। आर वेक्टर के प्लेस पे एक्स आई कैप प्लस पाई जे कैप और जेड के कैप, तो यहाँ पे रख देते हैं एक्स आई कैप प्लस पाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल है वेक्टर ए, ये वाला यहाँ पे रखेंगे एक्स वन आई कैप प्लस पाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, फिर प्लस और लैम्डा टाइम्स, तो यहाँ पे इसे लिख देते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तो वेक्टर बी है हमारे पास ये एक्स टू आई कैप प्लस पाई टू जे कैप और जेड टू के कैप, और इसमें से माइनस करना है वेक्टर ए को, ये वाला एक्स वन आई कैप प्लस पाई वन जे कैप और जेड वन के कैप। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और बाहर है लैम्डा, तो ये बनेगा यहाँ पे, इसको यहीं पे रहने दो, इस वाले को इस तरफ लेके आएंगे तो ये इक्वल के इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। देखो यहाँ पे करते हैं, ये एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, इसको लाए इस तरफ तो ये माइनस और ये ब्रैकेट सेम एक्स वन आई कैप प्लस पाई वन जे कैप और जेड वन के कैप, और इक्वल में ये रहा ये वाला बच्चा सिर्फ, तो ये लैम्डा टाइम्स ये x2 है और ये x1 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा x2 माइनस x1 और आई कैप आएगा बाहर, फिर बाई टू, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये बनेगा बाई टू माइनस बाई वन, इसके साथ जे कैप, फिर प्लस ये Z2 और ये Z1, तो Z2 और ये होगा माइनस का, तो Z2 माइनस Z1 के कैप, फिर यहाँ पे x को I को I वाले के साथ, J को J वाले के साथ और Z को Z वाले के साथ कंपेयर करेंगे, K को K वाले के साथ, तो ये बनेगा x माइनस x1, इसके साथ है आई कैप प्लस बाई माइनस बाई, ये बना बाई माइनस बाई वन, ये मैंने बाई और बाई वन, तो इसके साथ आएगा जे कैप प्लस ये z और ये z1, तो z माइनस z1 और इसके साथ के कैप, और ये इक्वल होगा ये लैम्डा टाइम्स, तो ये लैम्डा इसको दे रहे हैं, तो ये लैम्डा इसके साथ आएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा इसके साथ बाई टू माइनस बाई वन जे कैप प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 और के कैप। तो अब आई को आई वाले के साथ, जे को जी वाले के साथ और के को के वाले के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये आई वाले के साथ ये बनेगा x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, फिर होगा बाई माइनस बाई वन, ये जे वाले को जे के साथ, तो ये बाई माइनस बाई वन, ये इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स बाई टू माइनस बाई वन, फिर कॉमा के को के वाले के साथ, तो ये बनेगा z माइनस z1, ये इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1 के, तो ये लैम्डा है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम और इसको नीचे लिख आएंगे, तो x माइनस x1 और नीचे आएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, ये बनेगा बाई माइनस बाई वन और नीचे इसे लाओ तो ये बाई टू माइनस बाई वन इक्वल टू लैम्डा, फिर यहाँ पे z माइनस z1 नीचे लाओ ऐसे, तो ये z2 माइनस z1 इक्वल होगा लैम्डा की, तो ये तीनों इक्वल आ गए ना लैम्डा के, तो इसे लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म के लिए इक्वेशन। ये हमें जब यूज़ करना है जब हमारे पास दिए हुए हैं 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट दिए हुए हों। अगर एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर लिया था ना, अगर वो दिया हो तो हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। अगर दोनों पॉइंट हो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो हमें यूज़ करनी है ये वाली वेक्टर फॉर्म के लिए और ये वाली
कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो ये हो गया सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम टॉपिक में, देखो इसके लिए जो वेक्टर फॉर्म है इसमें भी सेम होगी वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। तो हम इसमें एंगल पढ़ेंगे दो लाइनों के बीच में जो बनने वाला है। तो ये मैंने ऐसे दो लाइन ली, ये फर्स्ट वाली यहाँ पे लेते हैं L1 और ये हो जाएगी L2। ये मैंने L1 और L2 लाइन ली। अब यहाँ पे इसके बीच में होगा एंगल। ये वाली जो लाइन है ये L2, ये L2 लाइन, इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा ना R, उसकी वैल्यू होगी A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। ये होता है ना R वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो उसी फॉर्म में यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन के लिए लिया वेक्टर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2। अब यहाँ पे ये वाली लाइन है, ये है लाइन 1। तो लाइन 1 इसके लिए लेंगे यहाँ पे वेक्टर A, ये मैंने वेक्टर A2 लिया। तो यहाँ पे होगा R वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1। यहाँ पे B2 लिया और यहाँ पे B1 लिया। तो ये फर्स्ट लाइन की, ये फर्स्ट वाली लाइन देखो ये जा रही है। तो ये फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन हो गई हमारे पास और ये सेकंड लाइन के लिए ये वाली। अब इसमें जो कार्टेशियन, पहले वेक्टर फॉर्म में जो इसकी इक्वेशन होती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन, इसका एंगल निकाला था तो इसके लिए होता है cos थीटा इज इक्वल टू B1 इंटू वेक्टर B2, वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये होगा एंगल, ये वाला। तो दो लाइनों के बीच जो एंगल होगा ये, उसका फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2। तो ये हमें याद रख लेना है, ये वेक्टर फॉर्म के लिए है। अब यहाँ पे देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए इसमें एंगल क्या बनेगा, कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो कार्टेशियन फॉर्म उसमें वेक्टर तो होते नहीं है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। ये होगा लाइन L1 के लिए, ये लाइन जा रही है ना L1, ये इसके लिए मैंने इक्वेशन लिख दी। अब ये लाइन L2 इसके लिए क्या होगी, इसके लिए इक्वेशन होगी हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगी L1 के लिए, ये L1 के लिए। अब L2 के लिए, L2 के लिए ये सेम रहेगा, x1 के प्लेस पे आएगा x2 और A1 के प्लेस पे आएगा A2। तो ये हो जाएगा x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C2। तो ये हो जाएगा L2 के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं L2 के लिए। तो ये वेक्टर फॉर्म में और ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म में। अभी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गई L1 और L2 की। तो अब हमें यहाँ पे किया था ना फाइंड एंगल, हमें एंगल फाइंड करना था, तो इसके लिए तो एंगल फाइंड कर लिया cos थीटा से। अब कार्टेशियन फॉर्म में हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, हमने तो लाइन की इक्वेशन फाइंड की ना। तो इसमें एंगल होगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस P1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन ये नीचे होगा A1 B1 C1 का स्क्वायर, फिर A2 B2 C2 का स्क्वायर रूट में A1 स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा है मैंने, प्लस P1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और यहाँ पे क्रॉस अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर।
तो ये हो गया हमारे पास एंगल कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसको भी याद कर लेना है। अब इसमें ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया ना एंगल का इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें एक पॉइंट और है, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे थीटा है वो परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री हो, ये दो लाइन्स है ना हमारे पास, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो मतलब उसके बीच में ये एंगल हो, ये हो 90 डिग्री, तो इसमें पॉइंट होगा हमारे पास, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे लिख देते थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब है। तो इसके लिए ये मैंने लिख दिया, अगर दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर हो, थीटा अगर 90 डिग्री हो, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा यहाँ पे आएगा कॉस 90। यहाँ पे लिख देते हैं A1 A2, यही वाला सेम लिख रहा हूँ मैं, B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन नीचे आएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट, यहाँ पे आएगा A2 स्क्वायर, यहाँ पे ये काटो, और B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये A2 ये B लिखा है, ये B2 स्क्वायर और ये हो गया C2 स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 रखेंगे तो एक cos 90 ये होगा 0 इज इक्वल टू A1 E2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में ये रहेगा सेम A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये और ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा पूरा 0। तो ये हमें कब रखना है, जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हो। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हो, तो ये वाली कंडीशन रखेगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ सेकंड नंबर पॉइंट है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इसके लिए कंडीशन होती है A1 A2 अपॉन B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये पैरेलल के लिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो दो स्क्यू लाइंस होंगी, उनके बीच में हमें डिस्टेंस पता करना है। तो जो स्क्यू लाइंस होती हैं वो क्या होती है, स्क्यू लाइंस होती हैं जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। तो वे लाइन है जो ना तो पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्ट करती हैं, वो कहलाती हैं स्क्यू लाइंस। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो एक लाइन तो ये रही, एक लाइन ये, इनके बीच में हमें डिस्टेंस पता करना है। और ये लाइन जो मैंने ली, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, और इसके लिए ये हो जाएगी लाइन दूसरी और ये हो जाएगी पहली। तो इसके लिए पॉइंट होगा जो, इसके लिए सॉरी इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1। जैसे पिछली में किया था, ये फर्स्ट लाइन ली थी हमने, वेक्टर R इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, यहाँ पे भी सेम वैसे किया। और ये सेकंड है, तो सेकंड के लिए R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर, वहाँ पर भी सेम ऐसे किया था ना। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं इन वेक्टर फॉर्म।
तो इन वेक्टर फॉर्म इसकी इक्वेशन क्या होगी? इन वेक्टर फॉर्म हमें इसकी लाइंस की ये डिस्टेंस है तो ये पता करनी है। तो डिस्टेंस होगी d इज इक्वल टू, यहाँ पे मोड रख रहा हूँ क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव ही होती है हमेशा। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ये मोड में, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, और नीचे आएगा अपॉन में b1 क्रॉस b2 इसका मैग्नीट्यूड, जो यहाँ पे फाइंड करेंगे आप उसी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। तो ये हो गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। अब हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। ये हो गई हमारे पास इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पर सेम जो इसकी लाइंस ली थी वही यहाँ पे सेम ले लेते हैं। ये 1 और ये सेकंड, इसके बीच में d, ये d हो गया। फिर इसके लिए जो लाइन फर्स्ट है ना हमारे पास, इसके लिए वेक्टर फॉर्म में तो इक्वेशन थी r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स v1। अब यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म है तो इसके लिए इक्वेशन होगी, यहाँ पे पहले फर्स्ट के लिए होगी x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये फर्स्ट वाली लाइन के लिए। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड के लिए x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। तो ये हो गई दोनों की इक्वेशन। अब इसके लिए जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी वो होगी, यहाँ पे डिटरमाइन रख लेना है x2 माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहाँ पे आएगा a1, ये हो जाएगा b1 और ये c1। फिर यहाँ पे आएगा a2, b2 और c2। ये डिटरमाइन यहाँ पे रख लेना है। फिर इसके नीचे अपॉन में आएगा अंडर रूट। आपको क्या करना है, ऐसे और ऐसे छोड़ना है। तो ये बनेगा b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे ही आपको याद रख लेना है, जैसे आप एक्सपेंड करते थे ना इसे डिटरमाइन के लिए, वैसे फिर प्लस आपको इसे और इसे छोड़ देना है। तो ये बनेगा a1 c2 माइनस a2 c1, इसका भी स्क्वायर। फिर इसे और इसे छोड़ेंगे तो ये बनेगा a1 v2 माइनस a2 b1, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये हो गया हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास तीन लाइंस दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन ए बी। तो ए बी के लिए डायरेक्शन कोसाइन ये वाली, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी के लिए। फिर ये हो जाएगी ऐसे ही बी सी के लिए, और ये वाली हो जाएगी सी डी के लिए। तो एक लाइन, हमारे पास थ्री लाइंस हैं, तो एक लाइन ली मैंने ए बी, दूसरी हो जाएगी बी सी और तीसरी हो जाएगी हमारे पास सी डी। तो ये मैंने तीन लाइन ली, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों की हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास लाइंस थी तो उनको परपेंडिकुलर कैसे बताते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो हमें तीनों लाइंस के लिए बताना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए बी और बी सी के लिए इन दोनों लाइंस के लिए निकालूंगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB। AB के लिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिए, ये वाले, तो 12/13 माइनस 3/13 कॉमा माइनस 4/13। फिर लेट करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC के लिए, तो हमने BC के लिए क्या लिए डायरेक्शन कोसाइंस, ये वाले 4/13, 12/13 और 3/13। फिर हमने लेट की CD के लिए, तो लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CD, ये क्या हो जाएंगे, ये हैं 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। तो हमें क्या करना है, L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये हो जाएगा L1, यहाँ पे ये हो जाएगा M1 और ये N2, ऐसे यहाँ पे L2 M2 N2। तो आपको पहले लेना है AB और BC के लिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर फॉर AB एंड BC। तो आपको इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12/13 इंटू 4/13। फिर प्लस कर लेना है, ये था ना M1 M2, तो ये बनेगा माइनस 3/13 इंटू 12/13। फिर प्लस इसका इसके साथ माइनस 4/13 इंटू 3/13, तो ये हो जाएगा 48/169। ये बनेगा माइनस 36/169, ये 4 3 12 अपॉन 169। तो ये यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये 169 और यहाँ पे 41 माइनस 36 माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 48 और ये प्लस 48, तो ये 0/169 है, ये हो जाएगा 0। फिर फॉर BC एंड CD, तो BC एंड CD के लिए ले रहा हूँ मैं, तो ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 4/13 इंटू 3/13। फिर प्लस 12/13 इंटू माइनस 4/13। फिर प्लस 3/13 इंटू ये 12/13, तो ये भी सेम ही बनेगा, यहाँ पे बनेगा 12 4 3 12 अपॉन 169 होता है 13 इंटू 13। फिर ये होगा माइनस 49/169 और ये हो जाएगा प्लस 36/169। तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस 14 प्लस 36, ये एलसीएम लिया, तो ये 12 प्लस 36 ये होता है 48, 48 माइनस 48, तो ये 0/169, ये भी 0। फिर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CD और AB के लिए, तो CD एंड AB। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये बनेगा L1 इंटू L2, तो 3/13 इंटू 12/13। फिर प्लस M1 का M2 के साथ, ये M1 ये M2, तो ये माइनस 4/13। फिर इसके साथ माइनस 3/13। फिर प्लस 12/13, इसका करना है माइनस 4/13 के साथ, तो ये बनेगा 36/169। ये होगा 4 इंटू 3, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 12/169 और ये हो जाएगा माइनस 48/169। तो ये यहाँ पे 36 प्लस 12 माइनस 48/169, तो ये बनेगा 48 माइनस 48 0, 0/169 ये होता है 0। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं हेंस लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट दिए हुए हैं दो,
इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि जो इन दो पॉइंट से जो लाइन जा रही है, इसको पहले तो ले लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी, और ये सी, और ये हो जाएगा डी। तो मैंने पॉइंट्स के नाम रख लिए। तो ये वाली लाइन ए और बी से जो पॉइंट्स जा रहे हैं, इससे जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर है जो इन दोनों पॉइंट्स से लाइन बनेगी। तो हमें बताना है कि ए बी लाइन, ए बी है ना, वो परपेंडिकुलर है सी डी के। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन, ये हो जाएगा सी डी। मैंने बताया था ना फॉर्मूला कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, और हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये हम फाइंड करेंगे। तो ये कैसे होंगे, हमें पहले निकालना है AB लाइन के लिए, ये है ना AB। तो AB लाइन के लिए हम करेंगे B माइनस ए, ये हो जाएगा टर्मिनल और ये हो जाएगा इनिशियल। तो हमें ये 3 में से 1 को माइनस करना है, तो हमें इसको डायरेक्शन रेशियो में चेंज करना है। ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB लिख रहा हूँ मैं पहले, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, ये हो जाएंगे 3 माइनस 1, तो ये बनेगा 2, 4 और ये -1, तो ये हो जाएगा +1, 4 + 1 5, और ये -2 और ये यहाँ पे माइनस, तो -2 -2 ये होता है -4। तो ये हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB फाइंड किए। अब हम करेंगे फाइंड CD के लिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD। तो ये क्या होगी, आपको D में से C को माइनस करना है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो 3 - 0 ये हो जाएगा 3, 5 - 3 ये हो जाएगा 2, 6 - 2 ये हो जाएगा 4। तो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB फाइंड किए। अब ये हो जाएगा A1, ये B1, ये C1, ये A2 B2 C2। तो हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है A1 × A2, ये लिखा ना, 2 × 3 ये हो जाएगा 5 × 2, तो प्लस 5 × 2, फिर यहाँ पे माइनस, तो -4 × 4। तो देखो 2 3 = 6 प्लस 5 2 = 10 और ये 4 4 = 16। तो ये 6 + 10 ये 16 - 16 ये हो गया 0। ये हमें 0 चाहिए था ना यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन AB है वो परपेंडिकुलर है लाइन CD की। तो हेंस लाइन AB is perpendicular to line CD। ये हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, शो दैट द लाइन थ्रू दी पॉइंट्स, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, इज पैरेलल टू दी लाइन थ्रू दी पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो पैरेलल है इन दोनों पॉइंट की जो लाइन होगी। तो इसको A, ये हो जाएगा B, ये C और ये D। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बताया था पैरेलल हो, यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 0। तो हमें A1 A2 B1 B2 C2 C1 C2 ये फाइंड कर लेने, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो हम पहले तो फाइंड करेंगे AB लाइन के लिए, हमारे पास लाइन है ना AB और CD। तो AB लाइन के लिए क्या होंगे, आपको करना है टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो ये 2 - 4, तो पहले लिख देते हैं लाइन AB के लिए, लाइन AB डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB। तो ये बनेगा 2 - 4, तो 2 - 4 ये हो जाएगा -2, 3 - 7 तो ये -4 और 4 - 8 तो ये हो जाएगा -4।
फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी। तो सी डी के लिए क्या होगा, आपको फाइंड करना है, यहाँ पे से टी में से सी को माइनस कर देना है। तो ये 1 और ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 और ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 और 5 ये हो जाएगा माइनस, तो 5 - 1 ये होता है 4। आपको रखना है A1/A2, A1/A2, तो ये हो जाएगा -2/2, ये आया -1। फिर B1/B2, तो B1/B2 ये है -4/4, तो ये भी आया -1। फिर रखना है C1/C2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4/4, तो ये भी आया -1। तो हम कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है इज इक्वल टू C1/C2। हेंस लाइन्स आर पैरेलल, तो हम कह सकते हैं कि लाइन्स पैरेलल हैं। तो ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। ये वेक्टर दिया है। तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, ये है ना पैरेलल, तो हमारे पास एक लाइन ये वाली हमारे पास वेक्टर दिया हो एक, और ये एक यहाँ पे पॉइंट दिया हो, तो इसके लिए मैंने इक्वेशन बताई थी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, वेयर वेक्टर बी ये होता है पैरेलल वेक्टर और जो वेक्टर ए होता है ये होता है पॉइंट। तो यहाँ पे ये वेक्टर ए हो जाएगा हमारे पास, इसको आई जे के, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये होता है पैरेलल वेक्टर वेक्टर बी, इसको लिख देते हैं पैरेलल वेक्टर। ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर होता है। तो ये है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये लिखा है -2 के कैप। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के प्लेस पे ये वाला है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी ये वाला 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और -2 के कैप। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन द कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिया हुआ ये वाला एंड इज द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में होगी। तो अगर ये रहा हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ये होता है आर वेक्टर, और ये इसी की डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर की। ये लिया मैंने वेक्टर, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, ये लिया वेक्टर ए, तो इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये है पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा पैरेलल। तो हमें बतानी है इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में। तो हमारे पास एक यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है और ये इसी की डायरेक्शन में है, ये है पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर जो इसी की डायरेक्शन में पैरेलल है, तो ये पैरेलल वेक्टर और ये पॉइंट, तो ये वाला होगा हमारे पास पॉइंट। अब हमारे पास इक्वेशन थी आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर वी, ये थी इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन थी हमारे पास। तो ये क्या थी, अगर हमारे पास एक पॉइंट हो वेक्टर ए और अगर एक पैरेलल वेक्टर हो, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वेयर वेक्टर ए पॉइंट होता है और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर, ये होता है पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं, तो वेक्टर ए ये होता है पॉइंट, तो ये आएगा यहाँ पे से ये 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ये लिखा है ना यहाँ पे पॉइंट है ये, और ये पैरेलल वेक्टर, तो ये लैम्डा टाइम्स
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड करनी थी, तो इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? देखो, कार्टेशियन फॉर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर एक पॉइंट हो और एक वेक्टर हो, तो ये होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और जो ए बी सी होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। ये किसकी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? ऑफ पैरेलल वेक्टर। जो पैरेलल वेक्टर है ना हमारे पास, वेक्टर भी, इसकी डायरेक्शन रेशियोज। तो ये x माइनस x1 x1 y1 z1 ये होगा, ये पॉइंट दिया हुआ है ना, ये वाला। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। x1 के प्लेस पे ये i के साथ है 2, तो ये हो जाएगा 2। फिर y1 इसके साथ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, इसके साथ है 1, j का कोफिशिएंट है ना 1, तो ये +1। और k के साथ है 4, तो ये हो जाएगा z माइनस, ये z1 के प्लेस पे है 4। देखो, ये होता है पॉइंट जिसको लिया था मैंने ए वेक्टर। तो ए वेक्टर होता है x1 y1 z1, x1 y1 और z1। तो ये मैंने x1 y1 z1 इसके प्लेस पे वेक्टर ए के साथ जो था उसका कोफिशिएंट रखा। अब ए बी सी ये मैंने ऑलरेडी बताया, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं पैरेलल वेक्टर के। तो ये रहे, आई के साथ है 1, बी तो जे के साथ है 2 और सी तो ये के साथ -1। तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, और ये थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ है एंड पैरेलल टू लाइन गिवन बाय, और एक ये इक्वेशन दी है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इस वाले की इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, ये होती है x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये x1 y1 z1 ये हो जाएगा वेक्टर ए जो कि होता है x1 y1 z1। सॉरी, पॉइंट दिया है x1 y1 z1, यहाँ पे रखेंगे, ये वेक्टर नहीं होगा। और ए बी सी ये पैरेलल है ना इस पॉइंट की, तो ये जो इसकी ये डायरेक्शन रेशियो है वो यहाँ पे आ जाएंगी क्योंकि ये पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ये वाली इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो ये आएगी x माइनस x1 के प्लेस पे रखो 2, तो ये -2 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा +2 अपॉन ए के प्लेस पे ये रखो 3। ये पैरेलल है तो जो इसकी डायरेक्शन रेशियो है वो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगी। तो ये है y, यहाँ पे है y माइनस y1 के प्लेस पे रखो 4, b के प्लेस पे 5, z माइनस z1 के प्लेस पे है यहाँ पे -5 और ये माइनस पहले से, तो ये +5 और c के प्लेस पे ये 6। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई जो हमें एक पॉइंट से और एक पैरेलल वेक्टर है इसे फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, तो इसकी हमें वेक्टर फॉर्म बतानी है। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अभी पढ़ी थी ना पिछले क्वेश्चन में, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू होता है z माइनस z1 अपॉन सी। तो इसको इक्वेशन को कंपेयर करो इससे, तो x1 y1 z1, पहले तो ये लिखेंगे, x1 के प्लेस पे है -5, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा +5। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी माइनस है ना, और यहाँ पे भी माइनस, तो ये आ जाएगा +5।
x2 क्या है, यहाँ पे है +4 और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है माइनस, तो यहाँ पे आएगा -4। और z1 ये y1 था, सॉरी मैंने x2 लिख दिया, z1 6। अब करेंगे ए बी सी को कंपेयर। ए है 3, बी है 7, ये बी लिखा, और सी है हमारे पास 2। और हमें फाइंड करनी है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ये होती है ना। तो हमारे पास वेक्टर ए ये होता है x1 y1 z1। वेक्टर ए होता है x1 y1 z1, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो x1 y1 z1 ये हमारे पास 5 -4, 6। और वेक्टर बी ये होता है जो डायरेक्शनल रेशियोज दी हुई हैं वो, और यहाँ पे ये पैरेलल वेक्टर है। तो 3 7 2, तो ये 3, 7, 2। तो इसकी और इसकी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, ये वाला रखो, ये हो जाएगा 5 i कैप -4 j कैप और +6 k कैप प्लस लैम्डा, और वेक्टर वी ये इसके साथ 3 i कैप +7 k कैप +2 j कैप। सर 2 k कैप आएगा और इसके साथ j कैप। तो ये आ गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारे पास, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन होता है 0 0 0 एंड ये पॉइंट दिया है, तो हमें निकालनी है यहाँ पे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशंस। तो ये हम फाइंड करेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए थे, तो हमारे पास जब 2 पॉइंट दिए हुए हों और हमें फाइंड करनी हो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है। वेक्टर फॉर्म के लिए पहले लिख देता हूँ, वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो जो वेक्टर ए है वो हो जाएगा ओरिजिन, और वेक्टर बी ये होता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट। और यहाँ पे बता देता हूँ मैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट होते हैं, ये याद रखना है। और जो हमारे पास इक्वेशन होती थी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इसमें जो ए वेक्टर है ये होता था हमारे पास पॉइंट, वेक्टर ए इज इक्वल टू होता था पॉइंट। और जो वेक्टर वी है ये पैरेलल वेक्टर, ये होता था पैरेलल वेक्टर। तो अभी तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों होते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के प्लेस पे ये रखो, ये बनेगा 0 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के प्लेस पे ये वाली वैल्यू 5 i कैप -2 j कैप और ये बनेगा 3 k कैप, और माइनस है बीच में। और वेक्टर ए यही रखो सेम 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। फिर इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये बनेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 है ना, तो ये पूरा हो जाएगा 0 प्लस लैम्डा 5 - 0, तो ये 5 और 2 - 0, तो ये 2 j कैप और 3 - 0, तो ये +3 k कैप।
तो ये पूरा 0 इसको छोड़ देंगे और ये वाला लिख देंगे। तो आर वेक्टर आया हमारे पास लैम्डा टाइम्स 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। अब हमें फाइंड करनी है कार्टेशियन इक्वेशन। तो इन कार्टेशियन फॉर्म अभी हमने फाइंड की वेक्टर फॉर्म, अब फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी है ना, जब हमारे पास पॉइंट ए पॉइंट बी, ये हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसके लिए इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ पे जो x1 y1 z1 ये होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1 z1, ये होते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में जो दिया होता है ना वो, और x2 y2 z2 ये होता है सेकंड पॉइंट के लिए, जो सेकंड पॉइंट में दिए हुए थे उसके लिए वैल्यूज़। और जो x y z ये होते हैं, इसकी वैसे ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी ये होते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। तो ये पोजीशन वेक्टर के लिए, बट हमें तो फाइंड करनी है इक्वेशन। तो ये x और x1 के प्लेस पे रखो, ये फर्स्ट के लिए x1 y1 z1 ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो x1 के प्लेस पे 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 5 माइनस 0 इज इक्वल टू y1 के प्लेस पे है 0 अपॉन y2 माइनस y1, तो ये -2 माइनस 0 इज इक्वल टू z माइनस z1 के प्लेस पे 0 z2 माइनस z1, तो ये 3 माइनस 0। तो ये बनेगा हमारे पास x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन, और ये थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 थे हमारे पास, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनसे एक लाइन पास कर रही है इन दोनों पॉइंट से। तो इसके लिए लेते हैं a और इसके लिए लेते हैं v। तो ये a भी पॉइंट लिए और ये हो जाएगी लाइन, ये हो जाएगी a और ये b। यहाँ पे a के लिए पॉइंट्स हैं 3 -2 -5, और b के लिए दिए हुए हैं 3 -2 और 6। तो हमें फाइंड करनी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है, हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड करनी है वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। तो इन वेक्टर फॉर्म मैंने बताया ना, जब हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, जहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर ए ये होते हैं पॉइंट्स। वेक्टर बी और वेक्टर ए ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स गिवन होते हैं, और हमारे पास वेक्टर आर ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमें वेक्टर फॉर्म में फाइंड करनी है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, ए वेक्टर है ये वाला फर्स्ट पॉइंट, तो वेक्टर ये वाले रखेंगे हम यहाँ पे। ये हो जाएगा 3i कैप, ये -2j कैप, और ये है -5, तो -5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर v ये वाला रखेंगे। ये बनेगा 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप, और इसमें से हमें माइनस करना है वेक्टर ए। तो ये रहा वेक्टर ए 3i कैप -2j कैप और -5k कैप। तो आर वेक्टर आएगा हमारे पास, ये सेम रखो 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा 3 -3, ये 3
और ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, 2j और ये प्लस 2j तो माइनस 2j प्लस 2j ये हो जाएगा 0j, 6k और ये प्लस 5k हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 5 11k के। तो यहाँ पे आएगा वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा, ये बना यहाँ पे 11k कैप, तो ये 11k कैप। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 में वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। अब हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। तो इन कार्टेशियन फॉर्म में हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला था हमारे पास, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स हों तो इसके लिए था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और x1 y1 z1 ये फर्स्ट होता है, ये x1 ये y1 और ये z1 ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो यहाँ पे रखेंगे हम x माइनस x1 है 3 अपॉन x2 है हमारे पास 3 और x1 है ये वाला 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0। फिर y1 है हमारे पास माइनस 2 और ये माइनस पहले से तो ये प्लस 2 और y2 है हमारे पास माइनस 2 तो माइनस 2 और ये माइनस पहले से तो माइनस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा, ये भी 0। फिर z और माइनस z1 तो z1 है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 5 z1 के प्लेस पे, z2 माइनस z1 तो ये 6 और ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 5 होता है 11। तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आई x माइनस 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 0। यहाँ पे 0 हटा भी सकते हैं और z प्लस 5 अपॉन 11। तो ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। पहले हमने फाइंड की वेक्टर फॉर्म में और ये कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9।